हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक और नई मूवी के साथ। तो आज की जो हमारी मूवी है वो टाइम ट्रैवल के ऊपर बेस्ड है, एक शॉर्ट फिल्म। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है, एक लड़का पीछे से अपनी कहानी बता रहा होता है। वो कहता है कि बचपन के अंदर उसके और उसके दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ। एक दिन वो इकट्ठे थे, किसी अनजान व्यक्ति ने क्या किया, उनकी फैमिली के ऊपर हमला कर दिया और उनको मार दिया। उसके बाद वो उनको भी मारने वाला था, पर वो किसी तरीके से अपनी जान बचा लेते हैं। इनका नाम एलन और जेफ होता है। उसके बाद गाइस जो प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जो एलन होता है वो घबराता हुआ जेफ के पास आता है और उसको कहता है कि जल्दी से रेडी हो जा यार, हमें जाना है कहीं। जेफ उसको कहता है कि नहीं यार, अभी मुझे नहीं कहीं जाना है, मुझे घर ही रहना है। एलन उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बात मान ले प्लीज, मैं तुम्हें जाके बताता हूँ। जेफ उसकी बात मान लेता है और वो रेडी हो जाता है। उसके बाद जो एलन होता है गाइस, उसको जंगल के बीच पहाड़ों के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ उसको दूर लेके जा रहा होता है और जेफ उसे कंटिन्यूस ये पूछ रहा होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। फिर जो एलन होता है वो जेफ को एक लोकेशन के ऊपर लेके जाता है। जेफ उसको पूछता है कि यार अब तो बता दे क्या बात है। एलन उसको कहता है कि तुम वहां पे एक टनल देख रहे हो। वो कह रहा है हाँ। बोला तुम वहां तक पहुंचो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ कि मैं तुम्हें इधर क्यों लेके आऊँ। एलन आगे आगे जा रहा होता है, जेफ उसके पीछे होता है कि तभी उसको वहां पे थोड़ा ताजा खून दिखता है गाइस। वो उसको देख के देख रहा होता है कि ये क्या है। फिर उसको एकदम से पीछे झाड़ियों से कुछ आवाज आती है, पर उसको लगता है कि यहाँ पे कोई जंगली जानवर होगा। तभी जो होता है एलन उसको आवाज लगा लेता है। फिर जो एलन जेफ को कहता है कि यार तुम्हें याद है हम बचपन में एक नदी के किनारे खेला करते थे। जेफ कहता है कि यार तू क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है, एक तो तू मुझे इस सुनसान जगह पे ले आया है, इतनी बेकार सी जगह है, वहां पे खून गिरा हुआ है, और अब तू मुझे कह रहा है कि बचपन की कोई याद याद कर। तो एलन कहता है कि यार तू मेरे ऊपर विश्वास कर, मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ वैसा ही कर। जेफ कहता है कि तू मुझसे बहुत मार खाएगा। वो कह रहा है विश्वास तो कर। जो जेफ होता है उसकी बात मान लेता है। तो एकदम से गाइस उनके साथ कुछ अजीब चीज होती है और वो जगह एकदम से पूरी की पूरी बदल जाती है। जो जेफ होता है बहुत घबरा जाता है। वो कहता है कि यार ये क्या हो गया। एलन उसको कहता तू आगे तो चल, वो जो पुल है उसको पार कर, मैं तुझे बताता हूँ क्या हुआ है अभी। फिर जो हम है दो बच्चों को देखते हैं जो नदी के अंदर पत्थर फेंक रहे होते हैं। गाइस ये और कोई नहीं, इन दोनों का ही बचपन का रूप होता है, यानी कि अभी अभी इन दोनों ने टाइम ट्रेवल किया होता है। जेफ ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है। वो एलन से पूछता है कि यार ये कैसे पॉसिबल, हम यहाँ पे कैसे आ गए। एलन उसको कहता है कि यार ये बात को तो मुझे भी नहीं पता कि वो जो टनल है वो कैसे काम करती है। जेफ कहता है कि यार प्लीज हम चल वापस चलते हैं। एलन कहता है कि नहीं यार तू क्या बात कर रहा है, कुदरत ने हमें एक और मौका दिया है, हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जेफ उसको कहता है कि तुम कैसे कैसी बातें कर रहे हैं। एलन कहता है कि तुम्हें याद है हमारे माता पिता को किसने मार दिया था। मैंने उस बंदे के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, हम टाइम के अंदर पीछे जाएंगे और उस बंदे को ये सब करने से रोकेंगे। जेफ कहता है कि नहीं यार, क्या पता टाइम कैसे चेंज हो जाएगा, आगे क्या होगा, हमें ये नहीं करना चाहिए। एलन कहता है कि यार हमें करना ही है, हमें अपने माता पिता की जान बचानी ही है। तू अगर मेरे साथ नहीं चलेगा तो मुझे अकेले को ही जाना पड़ेगा, मैं अपने माता पिता की जान जरूर बचाऊंगा। तो वो जेफ को ऐसे बोलने लग जाता है। फिर एलन क्या करता है कि जेफ को छोड़ के वहां से जाने लगता है। कहता है ठीक है मैं अकेला ही जा रहा हूँ। पर जेफ क्या करेगा, वो मजबूर होता है। वो कहता है कि ठीक है यार, मैं तेरे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद ये दोनों उसी पहाड़ी के पीछे जाते हैं। दरअसल इन दोनों का प्लान ये था कि ये उसी टाइम में पहुंच जाएंगे जब वो इसके माता पिता के ऊपर हमला करने वाला था और उस बंदे को ये घायल कर देंगे ताकि ये उनके घर ना जा पाए। पर गाइस इनको नहीं पता था वो बंदा बहुत ज्यादा तगड़ा होता है, ये इन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। वो क्या करता है कि जेफ को पीछे से पकड़ लेता है, उससे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। दरअसल उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ड्रग डीलर ने उसको भेजा है। दरअसल वो बहुत बड़ा एक ड्रग डीलर होता है। इसको लगता है कि कोई दुश्मन उसको मारने वाला होता है। गाइस वो जेफ की जो होता है वो आईडी पकड़ लेता है, आईडी देख लेता है, आईडी से उसका एड्रेस देख लेता है और उसके घर पहुंच जाता है। वो जल्दी जल्दी भागता है उसके घर जाने के लिए। पर जो गाइस एलन क्या करता है, जेफ को बोलता है कि साले ये तूने क्या किया, उसका हमारे से कुछ लेना देना ही नहीं था, अब वो हमारे घर जाएगा, हमारे माता पिता को मार देगा, वो तो हमें जानता तक नहीं था। इसलिए जो दोनों क्या करते हैं कि जल्दी से जल्दी वहां से अपने घर के अंदर पहुंचते हैं। पर गाइस ये दोनों बहुत ज्यादा लेट हो चुके होते हैं। उस बंदे ने अपना काम कर दिया था, इसके माता पिता को मार दिया था और इन दोनों के बच्चे रूप को भी वो मारने वाला था कि तभी पीछे से क्या होता है, एलन आ जाता है, उसके ऊपर हमला कर देता है। पर वो बंदा बहुत तगड़ा होता है, वो एलन को गाइस वहीं पे मार देता है और पीछे से जेफ भी आ जाता है। वो जेफ के हाथ के ऊपर हमला कर देता है, पर जेफ गाइस किसी ना किसी तरीके से उस बंदे के ऊपर अटैक करके उसको मार देता है। पर इसी हाथापाई के अंदर जो जेफ होता है वो भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। फिर वो क्या करता है कि उस टाइम में आ जाता है जब ये दोनों इस पहाड़ी के पीछे आए थे। अभी जेफ यहाँ पे इसलिए आया था ताकि वो खुद को यानी कि अपने आप को और एलन को रोक सके उस टाइम के अंदर जाने के लिए। पर गाइस
जो जेफ होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है, उसको चोट लगी होती है, उसका पैर वहाँ से फिसल जाता है कि तभी हम देखते हैं कि पहले वाला जो जेफ यहाँ पे आया हुआ था, इसको खुद की ही वहाँ पे आवाज़ आई थी और इसको खुद का ही वहाँ पे खून दिखा था जब वो इस पहाड़ी के अंदर पहली बार आया था। ये पीछे से अपने आप को आवाज़ भी लगाता है एलन और जेफ, पर वो तब तक गाइज उस जो टनल के अंदर जा चुके होते हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर हमें ये पता लगता है कि ये इवेंट अगर नहीं होना होता तो वो नहीं होता, पर इन दोनों ने खुद ही उस इवेंट को कर दिया टाइम में पीछे जाके। तो हम टाइम को कभी नहीं बदल सकते गाइज, इसी मूवी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो गाइज अगर आपको भी कभी टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप प्लीज़ टाइम ट्रैवल मत करना, क्योंकि आप खुद अपने समय को ख़राब करोगे, इसलिए टाइम ट्रैवल मत करना। आपको कैसी ये मूवी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।